हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण। तो सबसे पहले हमने दो चालक ले लिए। मान लेते हैं यह है चालक, एक चालक है, मान लेते हैं ये ए है, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चालक हमने ले लिया। मान लेते हैं यह चालक है बी। माना ए चालक की जो धारिता है वह है C1 और बी चालक की जो धारिता है वह है C2। हमने ए चालक को मान लेते हैं Q1 आवेश दिया, जिसके कारण इसका विभव बढ़ करके हो गया V1। इसी प्रकार हमने बी चालक को माना Q2 आवेश दिया, जिसके कारण इसका विभव बढ़ करके मान लेते हैं हो गया V2। अब हम कहते हैं कि धारिता, आवेश और विभव में क्या संबंध होता है। तो हम सबसे पहले चालक के लिए लेते हैं। हम कहते हैं पहले चालक ए के लिए, पहले चालक ए के लिए देखें तो जो आवेश का मान होगा Q1 वह बराबर होगा C1 V1 के। इसी प्रकार बी चालक के लिए जो आवेश होगा उसका मान Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। अब हम इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा यह दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण। अर्थात यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें किसी चालक तार की सहायता से, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आवेश अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ नहीं बहेगा, आवेश उच्च विभव से कम विभव की तरफ बढ़ेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक ये पानी का कोई बर्तन ले लिया, यह ठीक ए चालक की तरह है। अब इससे कुछ दूरी पर हमने एक दूसरा चालक ले लिया, मान लेते हैं यह चालक है बी। जिस प्रकार ए चालक को हमने Q1 आवेश दिया, इसी प्रकार हमने इस पे थोड़ा पानी भर दिया। हम इस पे पानी भर देते हैं। तो हमने पहले भी आपको समझाया था, जिस प्रकार बर्तन में पानी संचित होता है उसी प्रकार किसी चालक में आवेश संचित होता है। और जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी डालने पर उसका लेवल, उसका स्तर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार किसी आवेश को आवेशित करने में उसका जो विभव होता है वह भी ऊपर की ओर बढ़ता है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम पानी डालते हैं वैसे वैसे इसका स्तर ऊपर बढ़ता है। तो यदि हम इस पानी को आवेश Q से प्रदर्शित करें, जो इसका आवेश है मान लेते हैं Q1 है, तो इसका जो जल स्तर होगा वह किसको प्रदर्शित करेगा, V1 को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी प्रकार हमने बी बर्तन में जल भर दिया और मान लेते हैं इस पे जो जल की मात्रा है वह हमारे बी चालक पर आवेश की मात्रा यानी कि Q2 है। और इसका जो विभव है V2 वह इस जल का स्तर है, यानी कि ये जो स्तर है ये क्या है, V2। अब आप सोचिए, यदि मैं ए चालक को बी चालक से जोड़ दूं किसी चालक तार की सहायता से, तो क्या होगा। ये ठीक उसी प्रकार की क्रिया है जैसे मैं ए तथा बी पानी के बर्तनों को आपस में जोड़ दूं। मैंने इनकी तलियों से इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, आवेश का स्तर, आवेश तो हम कह सकते हैं कि इसमें आवेश का मान हो सकता है ज्यादा है, क्योंकि ये बर्तन चौड़ा है, यह बर्तन क्या है, थोड़ा पतला है। लेकिन जो विभव का मान है वह इसका ज्यादा है।
तो आवेश उच्च विभव से बहना शुरू करेगा निम्न विभव की तरफ, यानी कि पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। और कब तक बहती रहेगी? जब तक कि इन दोनों का लेवल एक नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता दोनों पर विभव का मान। तो हम कहते हैं ठीक इसी प्रकार से आवेश भी स्थानांतरित होगा। आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगा और तब तक बहता रहेगा जब तक कि चालक ए और चालक बी का विभव समान नहीं हो जाता। तो हम लिखते हैं, माना दोनों चालकों ए तथा बी को किसी चालक तार से जोड़ने पर उन दोनों का उभयनिष्ठ विभव भी है। उन दोनों का उभयनिष्ठ विभव अर्थात आवेश तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। और अब जोड़ने के पश्चात इन दोनों का जो विभव है वो बिल्कुल एक जैसा हो गया, यानी कि वो किसके बराबर हमारा आ गया? v के बराबर आ गया, इस v के बराबर। तो अब हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा? हम लिखते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव यानी कि सूत्र तो हमारा यही वाला होगा, Q बराबर C इंटू वी। यदि Q बराबर CV होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर आ जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब यहां पर आपने एक बात और समझनी है। हम कहते हैं भले ही आवेश एक से दूसरे में जाए अथवा दूसरे से पहले में आए, लेकिन आवेश की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस जो बर्तन था, यदि इसमें 12 लीटर पानी था और इसमें 20 लीटर पानी था, तो जोड़ने से पहले भी 12 10 धन 20 यानी कि 32 लीटर होगा, और जोड़ने के पश्चात जब इनका लेवल समान हो जाएगा तो भी वह 32 ही लीटर होगा। तो ठीक इसी प्रकार जोड़ने के पश्चात भी जो कुल आवेश होगा वो पहले के आवेशों के योग के बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे कुल आवेश का मान क्या है? V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया कुल आवेश बटे कुल धारिता। पहले की धारिता है C1, दूसरी की धारिता है C2, तो कुल धारिता होगी C1 प्लस C2। अब हम यहां पर देखें तो Q1 का मान होता है C1 V1 और Q2 का मान होता है C2 V2। तो हम मान लेते हैं यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से Q1 Q2 के मान रखने पर, जब रखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर Q1 का मान हम देख रहे हैं C1 V1, तो यह आ गया C1 V1। इसी प्रकार Q2 का मान ये हो जाएगा प्लस C2 V2 बटे कुल धारिता कितनी है? C1 प्लस C2। तो हमें ये पता चल गया कि जो जोड़ने के पश्चात जो उभयनिष्ठ विभव आएगा उस V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 के बराबर होगा। और हम इस सूत्र का आगे भी प्रयोग करेंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों में आवेश किस प्रकार से पुनर्वितरित होगा, अर्थात आवेश किस चालक पे कितना आवेश आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि जोड़ने से पहले तो इसका आवेश था Q1, इसका विभव था V1, इसका आवेश था Q2 और इसका विभव था V2। लेकिन जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो जोड़ने के पश्चात इसका आवेश अब कितना हो जाएगा? इसका आवेश हो जाएगा Q1 डैश, परिवर्तित हो गया। विभव उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, V1 की जगह विभव कितना हो जाएगा? V। ठीक इसी प्रकार से इसका जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q2 डैश, और इसका जो विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V का V उभयनिष्ठ विभव के बराबर होगा।
लेकिन धारिता इन दोनों की उतनी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम कहेंगे कि अब आवेश किस हिसाब से वितरित होगा। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं Q1 का मान, Q1 डैश का मान हम लिखते हैं Q1 डैश बराबर Q1 डैश, जैसे हम जानते हैं फार्मूला Q बराबर होता है CV। तो इसी प्रकार Q1 डैश जो A चालक पर नया आवेश होगा उसका मान होगा Q1 डैश बराबर C1 इसकी धारिता और साथ में भी इसका विभव नया होगा। इसी प्रकार B चालक पर जो आवेश होगा वह Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 और साथ में क्या आ जाएगा V। अब हम निकालना चाह रहे हैं ये किस अनुपात पे आवेश बटेंगे। ए चालक पे कितना आवेश आएगा, बी चालक पे कितना आवेश आएगा। तो हम लिखेंगे यह होगा Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V। तो यहां V से V कट गया तो हमारे पास आ गया Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर आ गया C1 बटे C2 से। इस सूत्र से हमें यह बात पता चलती है कि जो आवेशों का पुनर्वितरण होगा वह चालकों की धारिताओं के हिसाब से होगा। जिस चालक की धारिता ज्यादा होगी उसमें ज्यादा आवेश आएगा और जिस चालक की धारिता कम होगी उस पर कम आवेश आएगा। इस हिसाब से आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। अब हम इसके बाद निकालेंगे कि जो आवेश, मान लेते हैं ए से आवेश बी पर जाता है तो कितना आवेश स्थानांतरित होगा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा हम निकाल रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं स्थानांतरित आवेश। मान लेते हैं आवेश ए से बी पर स्थानांतरित होता है जैसे हमने यहां पर बताया। तो ए से बी पे स्थानांतरित हो रहा है तो हम लिखते हैं माना आवेश ए से बी में जाता है, अतः स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश जो होगा उसे हम मान लेते हैं डेल्टा क्यू से प्रदर्शित करेंगे। और डेल्टा क्यू बराबर हमारा होगा, पहले आवेश शुरू में कितना था Q1, बाद में आवेश कितना हो गया Q1 डैश, इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा क्यू बराबर Q1 का मान हमने इससे पहले लिखा था, Q1 का मान था C1 V1। इसी प्रकार Q1 डैश का मान हमने अभी इससे पहले लिया था, वो हो जाएगा C1 V के बराबर, क्योंकि जोड़ने के पश्चात तो उभयनिष्ठ विभव आ गया ना दोनों पे, दोनों का विभव समान हो गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं इन दोनों में C1 कॉमन है, तो हम लिख लेंगे C1 ब्रैकेट में आ गया V1 माइनस V। अब यदि हम इस समीकरण से V का मान जो क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, वह मान यहां पर रख दें तो क्या आएगा, यह आ जाएगा डेल्टा क्यू बराबर हमारा आ जाएगा C1 और ब्रैकेट में आ जाएगा V1 माइनस V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ऊपर वाले को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यदि इसके नीचे एक रखे एल्शियम लिया जाए तो C1 प्लस C2 की इधर V1 में गुणा होगी और जो 1 है उसकी यहां गुणा होगी, यानी कि ब्रज गुणन या हम कहते हैं कैची काट गुणा, इसकी यहां इसकी यहां। तो गुणा करेंगे तो देखें क्या है, डेल्टा क्यू बराबर C1 तो हमारे पास है ही, ये आ जाएगा V1, किसकी गुणा होगी इसमें C1 प्लस C2 की, 1 की यहां गुणा होगी तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, ये आ गया ब्रैकेट, इन पे बटे है C1 प्लस C2। इसे हम हल करें तो डेल्टा क्यू बराबर आएगा, बाहर है C1 तो हमने लिख लिया C1, अंदर V1 की C1 में गुणा होगी तो यह आ जाएगा C1 V1, V1 की C2 में गुणा होगी तो यह आ जाएगा प्लस C2 V1, माइनस से इसको खोलेंगे तो यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, C1 V1 माइनस C2 V2, और इन दोनों के बटे में आ गया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब देखिए C1 V1 यहां प्लस का है, यहां C1 V1 माइनस का है, तो C1 V1 से C1 V1 कट गया।
इन दोनों में देखिए, इसमें भी C2 है, इसमें भी C2 है, तो हम C2 को भी बाहर ले लेंगे। तो बाहर पहले से C1 है, C2 और आ गया, तो अंदर आ जाएगा C2 बाहर आ गया, ये आ गया V1 माइनस C2 बाहर आ गया, बच गया V2 बटे हर में है हमारा C1 प्लस C2। तो यह हमारे पास किसके मान आ गया, स्थानांतरित आवेश का मान आ गया कि A से B में जो आवेश स्थानांतरित होगा उसका मान डेल्टा Q बराबर C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 के बराबर होगा। अब हम निकाल रहे हैं ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास का अर्थ हुआ कि जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में उनको आपस में जोड़ने पर स्थानांतरित होगा, तो आवेश के स्थानांतरण में क्या हमारी कुछ ऊर्जा खर्च होगी, इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे और जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे। फिर पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे, तब देखेंगे हमारे पास ऊर्जा ह्रास कितना आता है। तो हम कहते हैं जोड़ने से पूर्व, यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व लिखते हैं ए चालक की ऊर्जा। हम जानते हैं चालक की ऊर्जा का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं U बराबर होता है 1/2 CV²। यह सूत्र हमने पहले निकाला था। तो हम लिखते हैं ए चालक की ऊर्जा, हम लिखेंगे यह बराबर हमारी हो जाएगी 1/2 C1 V1²। इसी प्रकार बी चालक की ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 C2 V2²। तो हम कहेंगे जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे U से, क्योंकि दोनों स्थितिज ऊर्जाएं हैं, और I मतलब इनिशियल, शुरुआत में कुल ऊर्जा बराबर आ गई इन दोनों का योग 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। इन दोनों में क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं 1/2 कॉमन, तो हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में आ गया C1 V1² प्लस C2 V2²। ये हमारा UI का मान है। अब हम लिखते हैं जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात अर्थात जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो जो हमारी नई ऊर्जा आएगी, सूत्र तो बिल्कुल यही लगेगा। पहले ए चालक की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², लेकिन अब V का मान बदल गया है, तो हम लिखेंगे ए चालक की ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2, चालक की धारिता C1 की C1 ही रहेगी, लेकिन अब की बार V1 जोड़ने के बाद क्या हो गया, V के बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे C1 V²। ऐसी B चालक की ऊर्जा बराबर 1/2 C2 V² के बराबर होगी। तो हम निकालेंगे कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा जिसे हम कहेंगे बाद की या जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, इसको हम प्रदर्शित करेंगे UF से। F मतलब फाइनल, अंत में, और यह बराबर होगी हमारी 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² के बराबर होगी। तो अब हमें जोड़ने से पहले भी कुल ऊर्जा पता चल गई, जोड़ने के पश्चात भी कुल ऊर्जा पता चल गई। तो अब हम निकालेंगे ऊर्जा ह्रास, लिखेंगे ऊर्जा ह्रास, यानी कि जिसे हम कहेंगे डेल्टा U बराबर हो जाएगा UI माइनस UF। तो हम निकालेंगे डेल्टा U बराबर UI का मान कितना है 1/2, और साथ में ब्रैकेट में आ गया C1 V1² प्लस C2 V2